ओम नमः शिवाय। मैं हूं दीपक शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं, साल 2022 में महाशिवरात्रि व्रत आपको किस तारीख को रखना चाहिए। यह व्रत आपको 1 मार्च को रखना चाहिए या 2 मार्च को रखना चाहिए, इस पर शास्त्र सम्मत आज आपको जानकारी देने वाला हूं। और महाशिवरात्रि व्रत रखने वालों के लिए कुछ आवश्यक जरूरी नियम भी होते हैं, तो जो लोग भी महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं उनको इन आवश्यक नियमों का जरूर पालन करना चाहिए। सिर्फ भूखा रहना या अन्न ग्रहण करने मात्र से ही आपका व्रत सफल नहीं माना जाता। शास्त्रों में व्रत के कुछ छोटे छोटे जरूरी नियम होते हैं, तो उनका भी आपको जरूर पालन करना चाहिए। देखिए, महाशिवरात्रि का जो व्रत होता है, महाशिवरात्रि का जो दिन होता है, भगवान शिव की कृपा प्राप्ति का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र की माने ज्योतिषीय ग्रंथों में वर्णन आता है कि महाशिवरात्रि की रात्रि में और दिन में पृथ्वी लोक पर, भूमंडल पर सकारात्मक ग्रहों का प्रभाव सर्वाधिक होता है, यानी भूमंडल शुभ ऊर्जाओं से आच्छादित रहता है। ऐसी स्थिति में आप अपनी मनोकामना को लेकर के जो भी भजन पूजन ध्यान करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो वहां पर सीधा तारतम्य कहीं कहीं भगवान शिव से आपका जुड़ता है, तो आपकी जो भी अभिलाषा है उसके पूर्ण होने के सर्वाधिक चांस रहते हैं। साधारणतः महाशिवरात्रि के दिन लगभग प्रत्येक व्यक्ति, अधिकांशतः सभी लोग महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं और भगवान शिव की आराधना पूजा पाठ अपने अपने हिसाब से सभी लोग करते हैं, और ये जरूरी भी है, करना चाहिए, क्योंकि ये दिन पुण्य काल का, आपके पुण्य को बढ़ाने का विशेष दिन माना जाता है। तो प्रिय दर्शकों, हमारा ये आज का वीडियो है कि आपको महाशिवरात्रि का जो व्रत है वो रखना किस दिन चाहिए, शास्त्र सम्मत इसका सही दिन कौन सा है साल 2022 में, और व्रत के आवश्यक जरूरी नियम क्या हैं। तो सबसे पहले मैं इसके जो जरूरी नियम है ना वो आपको बता देता हूं। देखिए, महाशिवरात्रि का जो दिन है उस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठें और सोच आदि से निवृत्त होकर के कम से कम आधे 1 घंटे योग प्राणायाम करें, और ओम की ध्वनि के साथ 10 से 15 मिनट तक बार बार आप ओम की ध्वनि करें। तो इससे आपके ब्रेन में और आपकी बॉडी के जो 8 चक्र हैं उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगेगा, तो कहीं ना कहीं आप शिवमय होने लगेंगे। तो इससे आपकी मानसिकता भी शुद्ध हो जाएगी और बॉडी का जो इंटरनल सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं सकारात्मक एनर्जी जनरेट हो जाएगी। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, योग प्राणायाम करने के बाद 5 से 10 मिनट आप बार बार इस शब्द का उच्चारण करें, ओम। जितना भी आपके पास समय रहे, ज़्यादा से ज़्यादा ओम शब्द का बार बार आपको ध्वनि करनी चाहिए। और स्नान आदि से निवृत्त होकर के शुद्ध वस्त्र धारण करें। विशेष करके भगवान शिव को श्वेत वस्त्र पसंद होते हैं, तो श्वेत वस्त्र यानी पुरुष वर्ग उसको श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए, और जो स्त्री वर्ग है उसको पीत वस्त्र यानी पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। और विधिवत जो भी आपकी, देखिए, भगवान शिव की आराधना में सबसे मुख्य बात होती है सच्ची श्रद्धा और भाव। तो आपकी पूर्ण भावनात्मक शक्ति प्रबल होते हुए, जैसा भी आपके पत्र पुष्प है उससे भगवान शिव तो सिर्फ जल चढ़ाने मात्र से कहीं ना कहीं प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जो भी आपके पास षोडशोपचार जो भी सामग्रियां उनसे भगवान शिव की आराधना करें। इसमें खास बात यह कि देखिए, महाशिवरात्रि के दिन आपको झूठ बोलने से जरूर बचना चाहिए, किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि आप क्रोध करते हैं तब भी आपके व्रत का फल नष्ट माना जाता है, तो क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे जो नख होते हैं, केस होते हैं, बाल होते हैं, इनको बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज जैसी चीज़ों का तो बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। बाहर की कोई भी बनी हुई खाद्य सामग्री का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा शिव मंत्र का आपको जप करना चाहिए। शिव मंत्र में यदि आप कोई भी मंत्र ले सकते हैं, जिन लोगों को वैदिक मंत्र बोल सकते हैं तो उनको भगवान शिव का मंत्र है ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। इस मंत्र को बोल सकते हैं। इस मंत्र को जो नहीं बोल सकते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन आपको इस मंत्र का
जप करना चाहिए और घर के पूजा स्थान में एक घी का दीप प्रज्वलित करना चाहिए, जो लगभग कम से कम 24 घंटे तक चलता रहे। एक कटोरी के अंदर बड़ी बत्ती लगा करके उसमें घी डाल दें और वो दीपक कंटिन्यू चलते रहे। ज्यादा से ज्यादा आपको भगवान शिव के मंत्र का जप करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा मौन रहना चाहिए, क्योंकि मौन जो होता है ना, ये समस्त सिद्धियों का सोपान कहा गया है। आप कोई भी अनुष्ठान करते हैं, जप करते हैं या अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए कोई भी विशेष आप पूजा कर रहे हैं, तो उस दिन खास बात है कि आपको कम से कम बोलना चाहिए। वचो गुप्ती इसी को बोला जाता है, मौन व्रत। आपको ज्यादा से ज्यादा मौन रहना चाहिए। इन सारे नियमों का जरूर पालन करते हुए जो मानसिक इंटरनली जो स्थिति है आपकी, वो शिवमय होनी चाहिए। अंदर ही अंदर आपका ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये मंत्र अनवरत रूप से आपकी श्वास के साथ चलना चाहिए। निश्चित रूप से आपके जीवन में, कुंडली में, जन्म पत्रिका में किसी भी प्रकार की कोई रुकावटें, दोष है, तो ये एक रात्रि आपके जीवन से आपके जो भी दोष है उनको समाप्त कर सकती है। तो ये छोटे छोटे नियम हैं जो महाशिवरात्रि व्रत में अवश्य पालन करने ही चाहिए। सिर्फ अन्न का त्याग करने मात्र से ही आपका व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। कुछ लोग भूखे रहते हैं तो घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, कुछ बहुत सारी चीजें ऐसे प्रैक्टिकली देखने में आती है, तो वो नहीं करना चाहिए। जो चीजें मैंने बताया इसका पालन करना चाहिए। अब महत्वपूर्ण बात आती है कि व्रत करें किस दिन, तो ये व्रत आपको 1 मार्च को करना चाहिए, यानी 1 मार्च 2022 को महाशिवरात्रि का व्रत करना शास्त्र सम्मत, तो इसी दिन ये व्रत आपको करना चाहिए। और व्रत के जो आवश्यक जरूरी नियम मैंने आपको बताया उसका आपको पालन करना चाहिए। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर पहले बार भी जितने लोग आए हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहें आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।